बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स का एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 14। एक्सपेरिमेंट नंबर 14 क्या कहते हैं, बोर्ड की तरफ आते हैं, ज़रा इसको देखते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 4 क्या कहता है कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द टाइम पीरियड एंड हैंस टू फाइंड द जी बाई कैलकुलेशन। ये जो लेंथ का क्या असर पड़ता है टाइम पीरियड के ऊपर, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के ऊपर लेंथ का क्या असर है, और उससे हम जी की वैल्यू, जी क्या है, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है, आमतौर हम कितनी रहते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनती है। तो बहरहाल हम क्या करते हैं इसको ऑपरेटर से। अच्छा, इसमें हमारे पास सामान कौन कौन सा होना चाहिए। ऑपरेटर्स में अगर देखें तो पहले हमारे पास क्या चीज़ है, मेटालिक बॉब होना चाहिए। तो ये मेटालिक बॉब है हमारे पास, एक ये हो गया, दो और भी हमने रखे हुए हैं, हमारे 3 मेटालिक बॉब हमारे पास। तो नज़दीक से दिखाएंगे क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, 3 मेटालिक बॉब हो गए। ठीक हो गया, डिफरेंट मासेस के हैं, पर ये अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हर एक की मास का क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे हम सिर्फ लेंथ का इफेक्ट देखेंगे, उसकी लेंथ को कम या ज़्यादा करने से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक हो गया, और जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट। पहला हो गया मेटालिक बॉब हो गया विद द हुक, और हुक के साथ लगे हुए हैं। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है, थ्रेड। थ्रेड में धागा होना चाहिए। तो हमारे पास क्या चीज़ है, जैसे करें, धागा भी ऑलरेडी मौजूद है, ये धागा साथ हमने कर लिया है। और धागे के साथ और क्या चीज़ है, आयरन स्टैंड। आयरन स्टैंड भी हमारे पास हो गया। ये क्या चीज़ है, आयरन स्टैंड, लोहे का स्टैंड हो गया। उसके बाद क्या चीज़ है, विद द क्लैंप, उसके साथ क्लैंप भी है, बाकी वो पकड़ने वाली चीज़ लगी हुई। मीटर रॉड, ये हमारे पास क्या चीज़ है, मीटर रॉड हो गया। ठीक है, मीटर रॉड भी हमारे पास मौजूद है। और उसके साथ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर हमारे पास होना चाहिए। तो वर्नियर कैलिपर भी हो गया। और वर्नियर कैलिपर के साथ चाक, तो चाक के लिए भी हमारे पास पेन मौजूद है। ठीक है, निशान लगाने के लिए चाक या पेन की ज़रूरत हो। अगर फर्श पर हो तो चाक की ज़रूरत होती है, अगर आप टेबल के ऊपर कर रहे हैं तो पेन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। और उसके साथ क्या हो जाएगा, स्टॉप वॉच और कैलकुलेटर। ये हमारे पास स्टॉप वॉच भी हो गई और ये कैलकुलेटर भी हो गया। तो ये सामान आपके पास कंप्लीट हुआ जाता है यहाँ पर। और अब हम करते हैं स्टार्ट एक्सपेरिमेंट को कि इसकी लेंथ के क्या असर पड़ता है टाइम पीरियड के ऊपर। अच्छा, अब आ जाते हैं, ज़रा कैलकुलेट करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ इसकी जो प्रिकॉशंस हैं वो देख लेनी है। कि पहली बात तो ये है कि आपने क्या करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मस्ट बी स्मॉल। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सटेंशन। ज़्यादा से ज़्यादा पेंडुलम कितना बाहर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, पेंडुलम की जो एम्पलीट्यूड है, यानी इसको इतना ज़्यादा दूर नहीं ले जाना, बल्कि थोड़ा सा दूर ले जाना है। एम्पलीट्यूड को क्या करना है, स्मॉल रखना है। एक बार मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कम रखना चाहिए। और लेंथ ऑफ द पेंडुलम शुड बी, ठीक है, बिटवीन द 50 to 80। पेंडुलम की जो लेंथ है, और इस लेंथ में आपको पता होगा हुक की लेंथ भी शामिल होगी। और इस बाब जो है, इस बाब का क्या चीज़ शामिल करेंगे, रेडियस। रेडियस यानी सेंटर से फासला, यानी इस समझिए इसका आधा होगा, ऊपर वाला हिस्सा आधा शामिल नहीं होगा, सेंटर से शामिल करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास लेंथ 50 से 80 सेंटीमीटर के दरमियान में होनी चाहिए। एक दूसरा, जो थ्रेड शुड बी, क्या होंगे, हेड टाइटली बिटवीन द टू पीसेज ऑफ द बार। इसको टाइटली तक बंधा होना चाहिए, ऐसे ना हो जाए कि बाद में सुरख जाए, लंबा हो जाए या थोड़ा सा कम हो जाए। तो इसकी लेंथ जो है वो कम ज़्यादा वाइब्रेट करने से नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। और आपकी प्रिकॉशन ये है कि द बॉब शुड बी मूव अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बॉब को जो है वो मूव करना। ऐसे ना हो कभी ऐसा जाए कभी ऐसे घूमे, इस तरह से नहीं कि ऐसे हो जाए फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी एक लाइन के नाम जाए और वापस उसी रास्ते पे आए। ठीक हो गया। तो अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। प्रिकॉशन के बाद सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा जो है पहले क्या करेंगे, मेजर द डायमीटर ऑफ द बॉब। इस बॉब का हम डायमीटर फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसका डायमीटर फाइंड करेंगे। तो डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर जो हमारे पास मौजूद है, ये वर्नियर कैलिपर 20 इसके डिवीजन्स हैं, और इसका लीस्ट काउंट 0.05 मिलीमीटर है। ठीक हो गया। अब मैं इसको इसके दरमियान में रख देता हूँ। और दरमियान में जाज, आपको पता है जो लोअर जाज होते हैं वो किसके लिए होते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए। और जो ऊपर वाले जाज हैं, अपर जाज, इंटरनल डायमीटर के लिए थे। ठीक हो गया।
अब इसको जो है ना ऊपर जो स्क्रू दिया गया है, स्क्रू को मैं क्या कर लेता हूँ, टाइट कर लेता हूँ। तो अब हम इसकी मेजरमेंट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है। तो ये आपके पास बन रहा है 2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है और 1.9 से ज़्यादा है। तो इसको मैं क्या लिख दूँगा, 1.9 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है। तो 1.9 से कितना ज़्यादा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डिवीज़न देखेंगे। कौन सा डिवीज़न शामिल जो है ना उसके बिल्कुल सामने है। तो इसका जो डिवीज़न है वो आपके पास 6 वाला डिवीज़न बिल्कुल उसके सामने है। तो अब हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0.05 मिलीमीटर के साथ, 0.05 मिलीमीटर के साथ। तो ये हमारे पास यानी 6 मल्टीप्लाई 0.05 के साथ ये आ जाएगा 0.3। ठीक हो गया, 0.05 वो था और इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 0.3 और इसके ऊपर हम डिवाइड कर देंगे इस चीज़ को 10 को, ताकि ये बन जाए हमारे पास क्या चीज़, सेंटीमीटर। ये 0.03 सेंटीमीटर हो गया। ठीक हो गया, 0.03 सेंटीमीटर। और मेंस की रीडिंग कितनी थी, मेंस की रीडिंग थी 1.9। कितनी, 1.9। तो 1.9 को इसमें ऐड कर देंगे तो 1.9 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये 1.93 इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, इसकी लेंथ जो है सिंपल प्रॉब्लम की हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले हमने कहा लीस्ट काउंट इसका कितना है, तो इसका लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.05 मिलीमीटर है। और अगर इसको सेंटीमीटर में ठीक है कन्वर्ट करेंगे तो वही आपके पास क्या आता है, 0.1 सेंटीमीटर आ जाता है। बारह इसको फिर साथ ही साथ करते रहेंगे। और ज़ीरो एरर, इसमें हमारे पास ज़ीरो एरर फ्री है, हमारे पास यहाँ ज़ीरो एरर नहीं है, लिहाजा ज़ीरो एरर नहीं होगी। ज़ीरो करेक्शन भी इसलिए नहीं होगी क्योंकि ज़ीरो एरर इसमें है ही नहीं। डायमीटर ऑफ द बाब D1, अभी जो हमने फाइंड कर लिया डायमीटर कितना बना इसका, 1.93। ठीक हो गया, 1.93 सेंटीमीटर हो गया। अब दोबारा फाइंड करते हैं, कहते दूसरी दफ़ा फिर फाइंड कर लें, फिर हम एवरेज निकालेंगे ताकि हमारे पास अगर कोई गलती हो तो इसका इम्कान कम से कम हो जाए। अब दोबारा जो है इसको हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो अब दोबारा जो है हमारे पास अगर रीडिंग इधर से आपको नज़र आ रही है तो ये फिर क्या है, इसको इस जगह को थोड़ा सा इस तरह कर दिया करें, क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर धुंधला नज़र आए ना इस तरह से, तो देखें यहाँ पे फिर उसी तरह हमारे पास देखें ये ज़ीरो जो है 1.9 से थोड़ी आगे है, 2 से कम है तो 1.9 हो गई मेन स्केयर रीडिंग। और वर्नियर स्केयर रीडिंग को मैं फिर से ज़रा सही करके देख लेता हूँ। हमारे पास 5 वही 6 वाला ही सामने है जी। ठीक हो गया, तो 6 हो गया। तो फिर दोबारा 1.96 और वही का वही आ रहा है, सेम टू सेम। तो हमारे पास इसका डायमीटर भी हमारे पास 1.93 आ जाएगा। और फिर भी अभी लेंगे तो हमारे पास कोई गलती उसमें नहीं आ रही, 1.93 आ रहा है। तो अब इन तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो तब भी हमारे पास वही आंसर आएगा, क्योंकि 1.93 इसकी जगह में जो है ना ज़ीरो करेक्शन को छोड़ते हैं, ये ज़ीरो इसमें है नहीं। लिहाजा अब जो हमारे पास डायमीटर की मीन वैल्यू आएगी 1.93 प्लस 1.93 डिवाइडेड बाई 3। तो आंसर तीनों को प्लस करके दोबारा 3 पे डिवाइड करेंगे, वही चीज़ है, उसमें फ़र्क है नहीं। तो लिहाजा ये आपके पास वही का वही 1.93 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, डायमीटर नहीं बल्कि रेडियस हमें फाइंड करना है। तो लिहाजा रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, आधा होता है। तो अब रेडियस के लिए अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 1.93 के ऊपर 2 को डिवाइड कर लेंगे। तो रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा, 0. कितना आ जाएगा, 2 9 18 1 3 2 6 12 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो 0.96 सेंटीमीटर अब हमारे पास क्या आ गया, इसका डायमीटर आ गया बाप का। आगे क्या करें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहली ऑब्जर्वेशन है लेंथ ऑफ द थ्रेड, तो प्लस हुक और हुक। ठीक है, आगे मैंने क्या लिख दिया, L1। ठीक हो, इसको हम L1 का नाम देंगे कि थ्रेड की और L1 की जो है वो टोटल लंबाई कितनी बन रही है। तो इसके लिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। पहले जो है इसको यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, इसी से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको भी, ताकि यहाँ से क्लियर हो, इसमें कोई गलती का चांस कम से कम हो जाए।
तो लिहाजा अब जो है इसको मैं हुक की जो लंबाई है टोटल वो भी वर्नियर कैलिपर से इस तरह से कुछ फाइंड कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मेन स्केल रीडिंग ले लेते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही है 4.1 से। अच्छा, आपकी आंख जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी आंख इस तरफ होगी तब भी ज़ीरो एरर आएगी, इसको हम पैरालैक्स एरर कहते हैं। और आप इधर से देखेंगे इस तरफ से उस तरफ तब भी गलती आएगी और ये भी आपके पास पैरालैक्स एरर हो जाती है। तो जिस चीज़ को आप रीड कर रहे हैं उसकी आंखें बिल्कुल 90 डिग्री एंगल के ऊपर आपकी बिल्कुल इस तरह उसके ऊपर होनी चाहिए, जिस तरह से कैमरे में आपको क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एग्जैक्ट 4.1 आ रहा है, इसमें आगे कुछ नहीं है। तो 4.1, अब हमारे पास 4.1 तो सारे की लेंथ है। अब इसको हम 4.1 तो सारे की लेंथ है, हुक की लेंथ कितनी बनेगी तो डायमीटर उसमें से निकाल लेंगे। तो 4.1 हमारे पास 4.1 माइनस डायमीटर उसका निकाल लेंगे तो हुक वाली लेंथ आ जाएगी। डायमीटर कितना बन रहा था भाई 1.93, तो माइनस 1.93, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.17। ठीक है, 2.17 क्या आ गया, हुक की लेंथ आ जाएगी। अब इसके साथ जो हमारे पास थ्रेड है, धागा है, इस धागे की लंबाई और इसकी हम रख रहे हैं, दोनों को पैमाइश करते हैं कि कितनी बनती है। तो हुक की पैमाइश आपके पास आ गई है, इसको मैं थोड़ा सा इसके साथ बांध देता हूँ धागे के साथ। ठीक हो गया, इधर देखो। अच्छा, अब मैं इसकी पैमाइश कर लेता हूँ कि धागे की पैमाइश कितनी है मेरे पास। धागा जो है तो मैंने क्योंकि ये थ्रेड हमारे पास आम थ्रेड है, ये 56 है। ठीक हो गया, और सॉरी 50 ठीक हो गया। यहाँ से धागे की लंबाई हमारे पास 56.5। ठीक हो गया, 56.5 ये है। और इसके साथ टोटल हुक के साथ कितनी बन जाएगी 56 ये हो जाएगा, और प्लस ऊपर 2.17 है, और ये 56 पॉइंट समथिंग ये था। इसको मैं टोटल मिलाकर 60 कर लेता हूँ। तो 1 मिनट, ये 2.17, ठीक है, 57.8 कर लेते हैं इसको, ताकि हमारे पास टोटल लेंथ जो है वो कितनी हो जाए 60 हो जाएगी। हुक और इसको मिलाकर साथ में रेडियस भी फाइंड कर मिलाना है। तो रेडियस कितना है इसका टोटल, अगर 60 हो माइनस कर लेंगे रेडियस कितना बन रहा था 0.96, तो ये बनेगा 59.0, यानी 59 और 59 से माइनस करेंगे किस चीज़ को, इसको साथ मिला देते हैं 2.17 को 2.17, तो धागा 56.8, धागा तो मैं रख देता हूँ 56.8। ठीक हो गया, तो 56.8 ये हो गया, इसको क्लियर यहाँ पे बांध देना है, और ये हो गया। अब इसकी टोटल लेंथ हमने कितनी बना ली है 60। कैसे बना ली है, अब इधर देखते हैं। हमारे पास ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन है, इसमें हमारे पास L1 क्या है, लेंथ ऑफ द थ्रेड प्लस हुक और थ्रेड की लेंथ इसके अलावा, तो वो हमारे पास कितनी बन जाएगी, यानी टोटल 59.04। दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी 59.04 ये वाली हो गई, और 0.96 वो वाली ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आता है टोटल 60 सेंटीमीटर में आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड मीन्स के टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। इस सिंपल पेंडुलम को एक चक्कर पूरा करने के लिए जितना वक्त लगेगा वो उसका टाइम पीरियड होता है। एक चक्कर को पूरा करने में जितना वक्त लगता है उसका टाइम पीरियड। चक्कर क्या होता है, चक्कर जहाँ से स्टार्ट ले ले वो चक्कर करके वापस उसी जगह पे जब पहुँचेगी तो इसका एक साइकिल यानी एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम इसकी मीन पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। मीन पोजीशन क्या है, यानी जहाँ पे ये ठहर जाता है बिल्कुल दरमियान में इक्विलिब्रियम में आ जाता है पेंडुलम, इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, मीन पोजीशन। देखो यहाँ पे ये ठहरा है, ये पोजीशन उसकी कौन सी पोजीशन है, मेन पोजीशन है।
अब इस मीन पोजीशन को हम क्या करते हैं, एक निशान लगा देते हैं कि मैं क्योंकि फ़र्श पे वो नहीं कर रहा, जहाँ पे देखो मैंने 0 का यानी O का निशान लगा दिया। कितना का? O का। ठीक हो गया, जहाँ पे ठहरा हुआ है मीन पोजीशन के ऊपर O का निशान लगा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जब हम क्या करेंगे, प्रिकॉशन में पढ़ा है कि एम्पलीट्यूड थोड़े पर वाइब्रेट करवाना है। आवाज़ हमारे पास होनी चाहिए रेडियो, बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। ठीक है, कितनी? 0 पे हम इसको करेक्ट कर लिया है, 0 के ऊपर। अब जो ही हम इसका बटन दबाएंगे तो ये क्या होगी, चलना स्टार्ट होगा। फिर जो ही बटन दबाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। फिर आप ये बटन दबाएंगे तो ये दोबारा रीसेट हो जाएगी 0 पे। अब मैं इसको पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा कम इसके ऊपर करते हैं। पहले मैं कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हो गया, अगर आपके पास क्या नाम है 20 पे इसको कर लेते हैं, 20 और 2 3 पे कर लेता हूँ। ठीक हो गया, 3 इंच इस तरफ कर रहा हूँ और 20 से 3 निकाल रहे हैं, 3 इधर कर रहा हूँ। ठीक है, 3 इंच पे और इधर भी। इसका एम्पलीट्यूड कितना रख रहा हूँ, 3 इंच रख रहा हूँ। ठीक है, अब 3 इंच पे हम इसकी वाइब्रेशन कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना टाइम लेता है। अच्छा, हम एक वाइब्रेशन का क्यों नहीं कैलकुलेट करते और 20 का क्यों करते हैं? इसलिए कि जो गलती होगी, एरर होगी, वो 20 पे डिवाइड होकर कम से कम हो जाएगी, एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको फिक्स जो है इधर देखें, यहाँ पे किसको ले आता हूँ, 3 के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट जो है रख कर इधर ले आता हूँ और इधर से मैं स्टॉप वॉच को उसको छोड़ूंगा और स्टॉप वॉच को स्टार्ट करूँगा और देखेंगे कि 20 चक्कर पूरा करने में इसको कितना टाइम लगता है। तो 1 2 3 रेडी गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक हो गया। अब मैंने स्टॉप को वो कर लिया, हो गया 31.31। T1 जो हमारे पास आया वो कितना है, 31.31 सेकेंड। फिर हम दूसरी दफ़ा दोबारा लेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास बार बार लेने का मकसद ये होगा कि गलती कम से कम हो। अब मैं दोबारा इसको 3 पर ले आता हूँ, इसको रीसेट कर देता हूँ, रीसेट करके फिर इसको 3 पर ले आता हूँ और 3 पर ले आकर फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक हो गया। अब 20 का हमारे पास आ रहा है 31.28 31.28। अब हम दोबारा क्या कर देते हैं कि दोबारा हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, फिर इसको मैं 0 पे सेट कर देता हूँ और अब क्या करते हैं, दोबारा के लिए फिर 3 पर रखकर इसको स्टार्ट करेंगे और फिर 20 वाइब्रेशन के लिए टाइम नोट करते हैं। तो ये 1 2 3 रेडी गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 31.25। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसका क्या कर लेते हैं, मीन टाइम ले लेते हैं। मीन से मुराद क्या है कि इन तीनों को प्लस करेंगे और प्लस करके 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे। अब तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करते हैं। हमारे पास कौन कौन से हैं, पहला था 31.31 प्लस दूसरा है 31.28 प्लस तीसरा है हमारे पास 31.25
ये आ गया इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3, तो मीन हमारे पास 31.28 आ रहा है, 31.28। ये हमारे पास आ रहा है 31.28। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, ये तो 20 वाइब्रेशंस का था, तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर को पूरा करने में कितना टाइम लगता है। अब ये है कितने चक्कर का, 20 चक्रों का टाइम है, 20 का 20 का, तो एक के लिए मालूम करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 20, इसको हम 20 पे डिवाइड कर लेंगे, तो आपके पास क्या आता है 1.56, क्या आ रहा है 1.564 आ रहा है, तो 1.56 ले लेते हैं, ठीक है, 1.56 एक चक्कर का 1.56 सेकंड आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये मैं इधर लिख लेता हूँ, सेकंड में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इससे हम जी की वैल्यू भी फाइंड करते हैं कि जी की वैल्यू क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास सिंपल पैंडम का जो फार्मूला है, उस फार्मूले से हमने जी की वैल्यू को निकाला है, वो क्या है, जी इज इक्वल टू 4π²L/T², ठीक हो गया। तो आप इसके ऊपर फार्मूले में वैल्यू डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले 4π², इधर नज़दीक लाएं, 4 मल्टीप्लाई पाई का स्क्वायर, तो पाई शिफ्ट और ये पाई पड़ी हुई, पाई का स्क्वायर, ये 4π² मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास क्या बन रही थी 60, तो इज़ इक्वल टू, ये आंसर आ गया, डिवाइडेड बाई है हमारे पास टी का स्क्वायर है, तो इसको पहले, अच्छा इसको बाद में, क्योंकि डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर है, तो डिवाइडेड बाई टी हमारे पास आ रहा था कितना, टाइम पीरियड जो था 1.56, ये वाला 1.56। अब 1.56 का स्क्वायर, 1.56 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हमारे पास आता है 973.3, तो ये आ गया हमारे पास जी की वैल्यू जो है, जी की वैल्यू 973.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अगर आप इसको किस में कन्वर्ट करें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो 100 पे डिवाइड करेंगे, जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 9.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आमतौर पर 1.9 कितने लेते हैं, 9.8 लेते हैं, तो हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पे 9.7, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, जो जगह नीचे होती है उधर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, जो थोड़ी बुलंदी पर होती है उधर जी की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, तो ये एक के लिए हो गई। अच्छा अब हम क्या कर लेते हैं, अब इधर से अब बजाय क्या करने के 3 सेंटीमीटर लेने के, अब हम इसका एम्पलीट्यूड ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, चेंज कर देते हैं एम्पलीट्यूड बढ़ाने से, यानी अगर टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लगता है, अगर 3 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड वाला साइकिल पूरा करने पे उसको टाइम लगा है कितना 1.56 सेकेंड, तो अब हम कहते हैं अगर एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें, 3 की बजाय मैं 5 कर देता हूँ, तो फिर देखता हूँ कि क्या इसका टाइम पीरियड वही होगा या तब्दील हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। अब इसको मैं ले आता हूँ किधर 5 पे, ठीक हो गया, तो एग्जैक्ट यहाँ पे मैं इसको ठहराता हूँ 5 पे, ठीक हो गया। तो ये नीचे मैंने 5 का निशान जो है वो लगाया हुआ है हाथ के नीचे, आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसको 1 2 3 रेडी गो करके जो है फ़ौरन इसको स्टॉप वॉच को बयान कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये 20 का 31.38 आया है, 31 पॉइंट, यहाँ पे देखें क्लियर इसको, 31.38 पहला था 31.3। तो अब हम दूसरी ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास ये तो सारी चीज़ें वही हैं, यानी 59.04, और इसका जो है एम्पलीट्यूड का हम पहले थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। अच्छा अब अगर हम इसकी टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सिंपल पैंडम ऑन द टाइम पीरियड, अच्छा बजाय इसके एम्पलीट्यूड के तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी लेंथ को अगर चेंज करें तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, अब देखते हैं सब। ठीक हो गया, इसे लेंथ को चेंज कर देते हैं। पहले हमने लेंथ इसकी कितनी रखी हुई थी 60, ठीक हो गया। अब ज़रा हम इसकी लेंथ को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो 60 की बजाय मैं इधर से इसकी लेंथ को चेंज करता हूँ,
जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से ये निशान लगा देता हूँ 60 का। 60 के निशान से मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। 60 के बजाय अब इसके ऊपर कितने सेंटीमीटर कम कर देता हूँ, 60 से 5 से कर देता हूँ कम, ठीक है 55 कर देता हूँ। कितना 5 मैंने कम कर दिया है, बाकी वही 55। अब देखिए ज़रा 55 पे इसका टाइम पीरियड वो क्या होगा। इसको इसलिए बार बार ज़्यादा लपेटना है ताकि इधर उधर हिल ना जाए। अब मैंने लेंथ इसकी कम कर दी है, तो थोड़ा सा स्टैंड को मैं कहता हूँ नीचे कर दूँ, तो नीचे अब हमने क्या कर दी, इसकी लेंथ 55 सेंटीमीटर कर दी। अब 55 पे जब हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं वाइब्रेशन दोबारा से, एम्पलीट्यूड उसका वही रखते हैं, कोई मसला नहीं है। जो हमने कितना रखा था 3 रखा था, तो 3 पे इसका आवाज़ मेरे पास इधर है, इसको 0 पे दोबारा सेट कर लेते हैं। और सेट करके अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको इसके साथ साथ, ताकि इसमें गलती ना आए। 3 के ऊपर निशान लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ से 1 2 3 रेडी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है 29.87। अब हमारे पास जो टाइम ये बन गया है, बाकी तो चीज़ें वही है सारी, 29.87, यानी हमारे पास दूसरी ऑब्जर्वेशन हो गई। तो अब हमारे पास जो लेंथ है, बाकी सारी वही चीज़ें हैं। लेंथ को हमने क्या कर दिया है, इसको 55 से जो है क्या चीज़ माइनस कर लें, 55 5 कर दिया है ना, तो ये आपके पास 54.04 हो जाएगा, और उसके बाद वही 0.96 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगी कितनी दूसरी ऑब्जर्वेशन 55 सेंटीमीटर, और ये पहला टाइम कैलकुलेट हो गया। अच्छा अब आ जाते हैं दूसरी, इसकी फिर कैलकुलेशन लेते हैं वही 3 के ऊपर करके, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है 29.47। दूसरी हमारे पास वैल्यू आ गई 29.47 47। अब हम तीसरी ले लेते हैं, इसके साथ साथ स्टार्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। दोबारा से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, या तो 29.75 29.75। अब इसके हम क्या कर लेते हैं, मीन टाइम निकाल लेते हैं। तो मीन टाइम हमारे पास क्या होगा, पहला है 29.87 प्लस दूसरा हमारे पास है 29.47 जमा तीसरा हमारे पास 29.75, तो ये 89.09 और 89.09 मीन टाइम इसके ऊपर 3 डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बाई 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 29.69, यानी 29.7
29.7। तो अब इसका जो है मीन टाइम आ गया और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। अब क्योंकि ये 20 वाइब्रेशन था इसके ऊपर 20 को डिवाइड कर लेंगे तो इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 20। तो ये आता है 1.48। अच्छा, अब इसी से हम जी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है, 1.48 से। तो अब देखो हमारे पास 4 पाई का स्क्वायर, तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई पाई का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ है 55 इज इक्वल टू ये आ गया डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर है लेंथ का, डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर, तो टी 1.48 का डिवाइड बाई 1.48 का स्क्वायर। तो फिर हमारे पास 991.2 आ रहा है, 991। तो अब जो जी की वैल्यू 991.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 9 पॉइंट यहाँ 9 आ रही है। लेकिन अगर आप टाइम पीरियड को देखें तो टाइम पीरियड क्या हो गया है, टाइम पीरियड पहले 1.56 था, 1.48 हो गया, तो कम हो गया, ज़्यादा हो गया, कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पेंडुलम की लेंथ को कम करेंगे तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। 60 से हमने क्या कर दिया, उसको 60 से 59 दिया था, तो ये भी आपके पास 1.56 से 1.48 हो गया। तो टाइम पीरियड जितना आप इसकी लेंथ को कम करते जाएंगे उतना टाइम पीरियड भी कम होता जाएगा। अगर ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सा एक ज़्यादा वाला ले लेते हैं, बस फिर उसके बाद इसको खत्म करते हैं। ठीक हो गया, एक ज़्यादा वाली थोड़ा सा जो है लेंथ को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये हमको 60 के ऊपर 60 के साथ मैं क्या कर लेता हूँ 10 सेंटीमीटर और ऐड कर लेता हूँ, तो 60% 70, यदि आप इसकी लेंथ कर रहा हूँ 70 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि 70 सेंटीमीटर के ऊपर इसका टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए हमें कुछ और चीज़ देनी पड़ेगी इसके नीचे, क्योंकि नीचे भी अभी 70 ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। कोई और चीज़ें इसके नीचे के लिए नीचे और भी अच्छा, अब हमने क्या कर दिया, इसकी लेंथ को कितना कर दिया है 70, ठीक हो गया। तो टोटल मिलाकर 70 आपके पास हो गई है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यानी तीसरी ऑब्जर्वेशन 69.04 है और रेडियस उसका वही आपके पास 0.96 ऐड करेंगे, तो ये मिलाकर कितनी बनती है 70 सेंटीमीटर। और अब हम 70 के ऊपर फर्स्ट रीडिंग देते हैं 20 वाइब्रेशन के लिए। ये 20 वाइब्रेशन कितनी आती है, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 0 पे सेट कर देंगे। अब दोबारा वही कितने पे 3 सेंटीमीटर के ऊपर एम्पलीट्यूड के ऊपर मैं इसको छोड़ रहा हूँ, उसका टाइम नोट करते हैं, ठीक हो गया। 1 2 3 रेडी गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 33.85। तो फर्स्ट हमारे पास 33.85। दूसरी रीडिंग दे देते हैं फॉर्म इसकी वजह से, फिर 0 पे सेट कर दिया। 0 पे सेट करने के बाद दोबारा उसको 3 के ऊपर लाकर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 34.07। अब चौथी के लिए तीसरी को सबसे आगे रीडिंग इसको क्या हो जाएगा, 0 पे सेट कर देंगे। 0 पे सेट करने के बाद 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 33.84। 33.84। अब इन तीनों का मीन निकाल लेते हैं। तो मीन कैलकुलेटर से निकालते हैं। पहले हमारे पास है इसको जरा फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमारे पास है 33.85 प्लस दूसरा हमारे पास 34.07 प्लस तीसरा है 33.84 इज इक्वल टू ये और डिवाइडेड बाई करेंगे 3, तो ये हमारे पास मीन है 33.92। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो क्योंकि 20 का था तो अब इसके ऊपर क्या डिवाइड कर लेंगे, इक्वल टू डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ जाएगा 1.69 यानी 1.70, ठीक है। और आप जी की वैल्यू इसके साथ क्या आती है इसको चेक करते हैं। तो चेक कर लेते हैं 4 पाई का स्क्वायर
मल्टीप्लाई लेंथ है, तो लेंथ कितनी हमारे पास इधर थी 70 इज इक्वल टू ये, और डिवाइडेड बाई किसका स्क्वायर, टाइम पीरियड का 1.7 का स्क्वायर 1.69, आगे कुछ था पर इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 9.67, या अगर एक मिनट अगर इसको हम वही दे दें जो वैल्यू हमने अभी अप्रॉक्सीमेट डाली है, तो उस पर कितना बनेगा, बारह तो 967.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। तो लगभग ओवरऑल हमारे पास वैल्यू 9.7 ही आ रही है। तो अब इसे क्या नतीजा किया कि वैल्यू को अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को कम किया जाए तो टाइम पीरियड भी कम हो जाता है। अगर उसकी लेंथ को हमने 55 से 70 किया है तो टाइम पीरियड भी आपके पास 1.48 से 1.70 तक चला गया। ठीक है, अभी आपको समझ आ गई होगी।